ट्रांसलेशन जो है वो क्लास 12th में 3 फैकल्टी होती है, आर्ट्स, कॉमर्स एंड साइंस। सबसे भारी ट्रांसलेशन जो है वो आर्ट्स वालों को पूछा जाता है, ठीक है। और कॉमर्स और साइंस वालों का ट्रांसलेशन आर्ट्स वालों से हल्का ट्रांसलेशन होता है। तो ये जो ट्रांसलेशन के जो मैं 5 वीडियो बनाऊंगा उसमें मैं कोशिश करूंगा कि आर्ट्स वाला और साइंस वाले का जो ट्रांसलेशन, जिस तरह का ट्रांसलेशन एग्जाम में पूछा जाता है, वो सारे ट्रांसलेशन मैं आप लोगों को बता सकूं 5 वीडियोस में, ताकि एग्जाम में जो ट्रांसलेशन पूछे जाएंगे अगर आप प्रैक्टिस करेंगे अच्छे से तो सारे ट्रांसलेशन आपको बन जाएंगे, ठीक है। तो देखिए पूरा वीडियो देखें, और अगर अच्छा लगे तो लाइक कर दें, कमेंट करके बताएं और आपको किस तरह का वीडियो चाहिए। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक जरूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला ट्रांसलेशन है, यह कमीज महंगी है। क्या बनेगा आप लोग पहले बनाइए, यह कमीज महंगी है। क्या बनाएंगे ट्रांसलेशन इसका? यह कमीज, दिस शर्ट इज कॉस्टली। याद रखिए जब भी हम ट्रांसलेशन बनाते हैं तो उसका पहला लेटर जो है, ये सेंटेंस का पहला लेटर कैपिटल लेटर होना चाहिए, बाकी सब स्मॉल होगा, और लास्ट में फुल स्टॉप जरूर दें, नहीं तो ट्रांसलेशन गलत कर दिया जाएगा एग्जाम में। हाँ, कैपिटल, यूज ऑफ कैपिटल लेटर अगर आप लोगों को पता नहीं होगा कमेंट करें किस टॉपिक पर आप लोग वीडियो चाहते हैं। कैपिटल लेटर का यूज जब आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा। पहला लेटर जो होता है वो कैपिटल होता है, और बीच में अगर कोई नाउन आ जाए, ठीक है, प्रॉपर नाउन आ जाए कहीं पे, तो उसमें हम लोग कैपिटल लेटर का यूज करेंगे। किसी का नाम आ जाए तो वहाँ पर, चाहे वो बीच में ही क्यों नहीं है, यहाँ पर क्यों नहीं है या यहाँ पर क्यों नहीं है, वो कैपिटल लेटर से ही नाम हमेशा स्टार्ट होता है, और नाम का प्रत्येक पार्ट जो होता है वो कैपिटल लेटर से ही होता है। जैसे मेरा नाम है निशांत कुमार झा, तो निशांत जब भी लिखा जाएगा, कहीं पर भी लिखा जाएगा तो वो कैपिटल से स्टार्ट होगा। फिर बीच का जो के है वो भी कैपिटल से होगा, और लास्ट का जो जे है वो भी कैपिटल से होगा, ठीक है। स्मॉल में नहीं लिखेंगे, गलत हो जाएगा। दूसरा ट्रांसलेशन है, तुम्हें कॉलेज कब जाना है। तुम्हें कॉलेज कब जाना है, बताइए क्या होगा इसका ट्रांसलेशन, क्या बनाएंगे हम? तुम्हें कॉलेज कब जाना है। देखिए, खाना है, पीना है, रोना है, सोना है, उठना है, दौड़ना है, पढ़ना है, तो इसमें हम लोग हैज़ टू या हैव टू का यूज करके ट्रांसलेशन बनाते हैं। मुझे पढ़ना है, आई हैव टू रीड। मुझे खेलना है, आई हैव टू प्ले। मुझे दौड़ना है, आई हैव टू रन, ऐसे करके, ठीक है। तो तुम्हें कॉलेज कब जाना है, तो बीच में ये WH वर्ड है। तो हमेशा पहले, सबसे पहले इंग्लिश में जब भी ट्रांसलेशन बनाते हैं तो सबसे पहले हम लोग WH वर्ड को लेते हैं। तो कब का इंग्लिश होगा सबसे पहले? WH वर्ड के बाद जो हेल्पिंग वर्ब यूज होता है, इज, एम, आर, वाज, वेयर, हैज, हैव, वो सब यूज किया जाता है। तो इसका तो हेल्पिंग वर्ब हैव है, तो हैव यूज होगा, व्हेन, हैव। उसके बाद सब्जेक्ट यूज करते हैं, तो तुम्हें, तो यू। उसके बाद जो वर्ब लगता है, ये जो टू है वो वर्ब से पहले लगाना है आपको, वर्ब से पहले टू लगता है, टू प्लस वर्ब का पहला रूप, ठीक है। तो टू गो, वर्ब क्या है? गो है। व्हेन हैव यू टू गो, तुम्हें कब जाना है, हो गया। ये अभी तक ट्रांसलेशन कौन सा बना है? व्हेन हैव यू टू गो, तुम्हें कब जाना है। और कहाँ जाना है? कॉलेज जाना है, तो टू कॉलेज, ठीक है। किसी भी जगह से पहले हम लोग क्या लगाते हैं? टू लगाते हैं। किसी जगह की ओर जाते हैं, कहीं पर जाते हैं तो वहाँ पर टू लगा जाता है। और किसी जगह से अलग होते हैं, से का जब यूज होता है तब हम लोग फ्रॉम लगाते हैं, ठीक है। अगला है, मैं फैसला कर चुका हूं। मैं फैसला कर चुका हूं। ध्यान से देखिए, मैं ट्रांसलेशन को बहुत बारीकी से समझाऊंगा, समझ में आ जाएगा। और इसको प्रैक्टिस भी करें आप लोग। इसी तरह का और 1-2 ट्रांसलेशन लिख लें। जैसे यहाँ पर है कि तुम्हें कॉलेज कब जाना है, आप लोग खुद से बनाएं कि तुम्हें स्कूल कब जाना है, तुम्हें पटना कब जाना है, ठीक है, इस तरह से। और वहाँ पर वर्ड को चेंज कर दें।
तुम्हें के बदले में आप मुझे यूज़ करते हैं, उसे यूज़ कर सकते हैं, उसे कॉलेज कब जाना है तो यहाँ पर यू के बदले में ही यूज़ हो जाएगा, आई यूज़ होगा, दे यूज़ होगा, वे लोग अगर यूज़ करते हैं। तो इस तरह से आप लोग अलग अलग ट्रांसलेशन बना सकते हैं। ठीक है, तो प्रैक्टिस जरूर करें। मैं फैसला कर चुका हूँ, कर चुका हूँ। ठीक है, तो चुका हूँ, चुकी है, चुका, तो इसमें क्या यूज़ करते हैं, हैज़ हैव यूज़ करते हैं, हैज़ हैव, और इसके साथ वर्ब का तीसरा रूप यूज़ करते हैं। सबसे पहले तो सब्जेक्ट होगा, ये तो पता ही है, तो इसमें मैं का क्या होगा, आई के साथ क्या लगता है, हैव लगता है। वर्ब क्या है, फैसला करना, फैसला करना का क्या होता है, डिसाइड, डिसाइड का मतलब होता है फैसला करना, निर्णय करना। ठीक है, तो आई हैव डिसाइडेड, वर्ब का तीसरा रूप लगेगा। ठीक, आई हैव डिसाइडेड, मैं फैसला कर चुका हूं। चलिए अगला देखते हैं। हमारी कक्षा में 50 लड़के हैं, हमारी कक्षा में 50 लड़के हैं। इसका ट्रांसलेशन हम क्या बनाएंगे, देखिए वहाँ पर इतने लोग हैं, इतने लोग हैं, यहाँ पर मेरे क्लास में इतने लोग हैं, इस गांव में इतने लोग हैं, मेरे पास इतने पैसे हैं। तो इस तरह का, मेरे पास इतने पैसे हैं, इस तरह, ये नहीं, यहाँ पर ये है, 50 लड़के हैं, 100 लड़के हैं, दूध है, पानी है। अगर इस तरह का ट्रांसलेशन लगे तो उसमें हम लोग स्टार्ट करते हैं देयर इज़ या आर, एक रहेगा तो इज़ लगाएंगे, बहुत सारा रहेगा तो आर लगाएंगे। ठीक है, देयर आर या देयर इज, तो लड़के बहुत सारे हैं तो यहाँ पर लगाएंगे देयर आर, देयर आर, इज नहीं लगेगा क्योंकि लड़के प्लूरल नंबर है इसलिए आर लगेगा। देयर आर कितने, 50 बॉयज, देयर आर 50 बॉयज, सिर्फ बॉयज नहीं 50 बॉयज, क्योंकि 50 लड़के हैं। देयर आर 50 बॉयज, कहाँ पर, हमारी कक्षा में, इन आवर क्लास, देयर आर 50 बॉयज इन आवर क्लास। ठीक है, इंग्लिश में एक और चीज़ ध्यान दीजिएगा, ये उतना ज़रूरी नहीं है, फिर भी इंग्लिश का जो ट्रांसलेशन बनता है, देखिए आप लोगों ने संस्कृत भी पढ़ा होगा, तो हम लोग हिंदी में जो रहता है, हिंदी में कोई भी लाइन अगर रहती है तो संस्कृत में जब अनुवाद करते हैं हम लोग, तो हिंदी में जैसे जैसे है, संस्कृत में सबका वैसे वैसे हम मीनिंग लिख देते हैं, तो वो संस्कृत का अनुवाद हो जाता है। लेकिन वहीं पर जब हम इंग्लिश में ट्रांसलेशन बनाते हैं तो इंग्लिश में लास्ट से लिखना पड़ता है, किसी किसी में शुरू से भी लिखना पड़ता है, लास्ट से, फिर उसके बाद, फिर उसके बाद, उसके बाद स्टार्टिंग में आता है। तो ये सब थोड़ा ध्यान रखें, ट्रिक है, जरूरी नहीं है कि लास्ट से ही स्टार्ट होगा। हमारी कक्षा में 50 लड़के हैं, देयर आर 50 बॉयज इन आवर क्लास। इस गांव में 50,000 लोग हैं, देयर आर 50,000 पीपल इन दिस विलेज। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग सेट कर सकते हैं ट्रांसलेशन। चलिए अगला देखते हैं। तुम लंदन से कब वापस आए, इसका क्या बनेगा, तुम लंदन से कब वापस आए, क्या बनाएंगे। तो सबसे पहले तो ये देखिए कि ये टेंस है, कौन सा टेंस है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, मैं गया, तुम गए। ठीक है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, ग्रामर का वीडियो सब बना है टेंस का, आप लोग जाकर के जरूर देखें। ठीक है, तुम लंदन से कब वापस आए, तो ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। लेकिन यहाँ पर WH सेंटेंस है तो पहले WH सेंटेंस लिखते हैं, तो व्हेन कब है तो व्हेन लिखेंगे। व्हेन के बाद जो है इसमें V2 का इस्तेमाल करते हैं, सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। तो जिसमें V2 का इस्तेमाल होता है उसमें हम लोग डिड का यूज़ करते हैं, और जिसमें V1 या V5 का इस्तेमाल होता है, यूज़ होता है, जैसे सिंपल प्रेजेंट टेंस है तो उसमें हम लोग डू या डज का यूज़ करते हैं। तो इसमें व्हेन के बाद क्या लगेगा, डिड लगेगा, उसके बाद सब्जेक्ट लगाएंगे। जैसे इसमें था ना WH वर्ड, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, तो इसमें भी WH वर्ड और हेल्पिंग वर्ब जो है वो डिड लगेगा, क्योंकि इसका जब सिंपल सेंटेंस बनाते हैं तो V2 लगाते हैं, तो V2 वाले में डिड लगेगा, V1 V5 वाले में डज लगेगा, डू लगेगा, और ING वाले में EJMR लगेगा। ठीक है, तो तुम लंदन से कब वापस आए, व्हेन डिड, उसके बाद सब्जेक्ट यू, उसके बाद वर्ब लगाएंगे, सब्जेक्ट के बाद वर्ब,
वर्ब का पहला रूप लगेगा क्योंकि यहाँ पर डिड लग चुका है, कम। कहाँ से? लंदन से। अलग होने का बात हो रहा है, लंदन जाने की बात नहीं हो रही है। जाने की बात होती तो टू लंदन लिखते। अलग होने की बात हो रही है, आ रहा है, फ्रॉम लंदन लिखेंगे। ठीक है, फ्रॉम लंदन। ठीक। उसके बाद अगला ट्रांसलेशन, वह अपने कमरे में रो रही है। वह अपने कमरे में रो रही है। इसका क्या बनाएंगे? रहा है, रही है, प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस है। सब्जेक्ट प्लस ईजेमार प्लस वर्ब का चौथा रूप। ठीक है, तो सब्जेक्ट इज, सी के साथ इज लगेगा, उसके बाद सब्जेक्ट प्लस ईजेमार, उसके बाद वर्ब का चौथा रूप वीप। वीप मतलब होता है रोना, वीप में आईएनजी लगा देंगे। ठीक है, तो शी इज वीपिंग, वह रो रही है। कहां पर? अपने कमरे में। इन, अपना जो है वो सी के लिए यूज हो रहा है, तो शी के लिए जब पोसेसिव एडजेक्टिव का यूज होता है तो हम लोग हर लगाते हैं। शी इज वीपिंग इन हर रूम। शी इज वीपिंग इन हर रूम। ठीक है, देखिए उसके बाद ट्रांसलेशन है, मुझे आज पढ़ने का मन नहीं है। कुछ ऐसे ट्रांसलेशन होते हैं जो दिखने में तो लगते हैं कि वो कैसे बनेगा, नहीं बनेगा, समझ में नहीं आता रहता है, तो उस ट्रांसलेशन को आप अपनी भाषा में भी बना सकते हैं। जैसे मुझे आज पढ़ने का मन नहीं है, इसका अगर हम दूसरी तरह से इसको बोलें तो ऐसे बोल सकते हैं कि मैं आज नहीं पढ़ना चाहता हूँ। मुझे आज पढ़ने का मन नहीं है या मैं आज नहीं पढ़ना चाहता हूँ, इसका ट्रांसलेशन ऐसे बनेगा। ठीक है, आई डोंट या डू नॉट वांट टू रीड या स्टडी, रीड या स्टडी टुडे। आई डोंट वांट टू रीड टुडे, आई डोंट वांट टू स्टडी टुडे। क्लियर है? मैं आज नहीं पढ़ना चाहता हूँ, मैं आज नहीं खेलना चाहता हूँ। आई डोंट वांट टू प्ले टुडे, मैं आज नहीं सोना चाहता हूँ। आई डोंट वांट टू स्लीप टुडे, मैं आज नहीं खेलना चाहता हूँ। आई डोंट वांट टू प्ले टुडे। ठीक है, उसने मुझे अपने घर बुलाया है। इसका क्या बनाएंगे? उसने मुझे अपने घर बुलाया है, चुका है, चुकी है। ठीक है, आ है, ई है, तो उस पर बनाएंगे ही हैज़, ही के साथ हैज़ लगेगा। ही हैज़ कॉल्ड या इनवाइटेड, इनवाइटेड भी यूज कर सकते हैं, आमंत्रित किया है। ही हैज़ कॉल्ड मी टू हिज हाउस, ही हैज़ कॉल्ड मी टू हिज हाउस। क्लियर है? उसने मुझे अपने घर बुलाया है, ही हैज़ कॉल्ड मी टू हिज हाउस। उसके बाद गाय उपयोगी जानवर होती है, तो गाय का क्या होगा? काउ इज अ यूजफुल एनिमल, काउ इज अ यूजफुल एनिमल, गाय एक उपयोगी जानवर होती है। क्या तुम्हें तैरना आता है? देखिए ध्यान से देखिए, बहुत ही अच्छा ट्रांसलेशन है ये। क्या तुम्हें तैरना आता है? क्या तुम्हें खेलना आता है? क्या तुम्हें खाना बनाना आता है? क्या तुम्हें साइकिल चलाना आता है? इस तरह का ट्रांसलेशन अगर हो तो ऐसे बनाना, डू यू नो, डू यू नो, KNOW। हर एक ट्रांसलेशन में जिसमें आप किसी से पूछ रहे हैं कि क्या तुम्हें ये करना आता है, तो उसमें सबसे पहले डू यू नो। ठीक है, उसके बाद लिखेंगे हाउ टू, हाउ टू हो गया, डू यू नो हाउ टू। अब हाउ टू क्या? तैरना है, तो तैरना का क्या होता है? तैरना का होता है स्विम। डू यू नो हाउ टू स्विम, SWIM। डू यू नो हाउ टू स्विम, क्या तुम्हें तैरना आता है? डू यू नो हाउ टू कुक, क्या तुम्हें खाना बनाना आता है? डू यू नो हाउ टू राइड द बाइसिकल, क्या तुम्हें साइकिल चलाना आता है? डू यू नो हाउ टू प्ले, क्या तुम्हें खेलना आता है? डू यू नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश, क्या तुम्हें इंग्लिश बोलना आता है? ठीक है, तो डू यू नो हाउ टू यहाँ तक तो सब में रहेगा ही। अब तैरना है तो तैरना का इंग्लिश, खेलना है तो खेलना का इंग्लिश, प्ले, खाना बनाना है तो कुक, साइकिल चलाना है टू राइड अ बाइसिकल। उसके बाद समझ रहे हैं, ऐसे बना लेंगे। वे लोग 2 दिनों से अनुपस्थित हैं, वे लोग, दे हैव बीन एबसेंट
दे हैव बीन एबसेंट फॉर 10 days, वे लोग 10 दिनों से, सॉरी 2 दिनों से, तो फॉर 2 days। दे हैव बीन एबसेंट फॉर 2 days, वे लोग 2 दिनों से अनुपस्थित हैं, वे लोग 2 दिनों से बीमार हैं। दे हैव बीन इल फॉर 2 days। क्लियर है? जल्दी करो, जल्दी करो का होता है हरी अप, ये तो पता ही है आप लोगों को, हरी अप, जल्दी करो। ठीक है, स्टेशन यहां से कितनी दूर है, देखिए हाउ फार। अगर आपको कोई भी चीज अगर पूछना हो कि ये यहां से कितनी दूर है, दूरी अगर पता करना हो, अगर आप पूछ रहे हैं तो सबसे पहला आपके मुंह से निकलना चाहिए क्या, हाउ फार। ठीक है, इज द, किसके बारे में पूछ रहे हैं, स्टेशन के बारे में, तो स्टेशन, हाउ फार इज द स्टेशन फ्रॉम हेयर, यहां से, फ्रॉम मतलब से होता है, हाउ फार इज द स्टेशन फ्रॉम हेयर, स्टेशन यहां से कितनी दूर है, मंदिर यहां से कितनी दूर है, हाउ फार इज द टेम्पल फ्रॉम हेयर। क्लियर है? आगे चलते हैं, शहद मीठा होता है, ये तो सिंपल है, हनी इज स्वीट, हनी इज स्वीट। उसके बाद है गुनगुन मेरी बहन है, ये भी इजी है, गुनगुन इज माई सिस्टर, गुनगुन इज माई सिस्टर। बाघ जंगल का, बाघ जंगली जानवर होता है, तो टाइगर इज अ वाइल्ड एनिमल, वाइल्ड मतलब होता है जंगली। ठीक है, वाइल्ड का मतलब होता है जंगली, टाइगर इज अ वाइल्ड एनिमल, बाघ एक जंगली जानवर होता है। राम और रहीम एक दूसरे की मदद कर रहे हैं, प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस, राम और रहीम, तो पहले तो ये लिख लेते हैं, सब्जेक्ट लिख लेते हैं, राम एंड रहीम। देखिए नाम है तो कैपिटल, यहां पर भी कैपिटल होगा। ठीक है, नाम हमेशा कैपिटल से लिखा जाता है। राम एंड रहीम आर हेल्पिंग, मदद कर रहे हैं, किसकी मदद कर रहे हैं, मोहन की मदद कर रहे हैं, तो मोहन किसकी मदद कर रहे हैं, एक दूसरे की मदद कर रहे हैं, तो एक दूसरे का इंग्लिश होता है ईच अदर, ईच अदर। ठीक है, राम एंड रहीम आर हेल्पिंग ईच अदर, राम और रहीम एक दूसरे की मदद कर रहे हैं। ठीक, उसके बाद अगला ट्रांसलेशन देखते हैं, इस कमरे से बाहर निकलो, तो सबसे पहले बाहर निकलो का बनाते हैं गेट आउट। गेट आउट का मतलब होता है बाहर निकलो, गेट अवे भी बोल सकते हैं, गेट आउट भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो गेट आउट फ्रॉम दिस हाउस या ऑफ दिस हाउस, ऑफ दिस हाउस, गेट आउट ऑफ दिस हाउस हो गया, इस कमरे से बाहर निकलो, गेट आउट ऑफ दिस हाउस, इस कमरे से बाहर निकलो। ठीक है, उसके बाद है तुम्हारा गांव यहां से कितनी दूर है, अभी बोले हैं हाउ फार, हाउ फार इज योर विलेज, हाउ फार इज योर विलेज, तुम्हारा गांव कितनी दूर है, हाउ फार इज योर विलेज, तुम्हारा गांव कितनी दूर है, यहां से, फ्रॉम हेयर, फ्रॉम हेयर मतलब यहां से। उसके बाद है रीशु एक नटखट लड़का है, ये तो एकदम इजी है, रीशु इज अ नॉटी बॉय, रीशु इज अ नॉटी बॉय। ठीक है, गंगा एक पवित्र नदी है, द गंगा, ध्यान से देखिएगा इसमें, गंगा जो है, जो हिस्टोरिकल प्लेसेस होते हैं, नदियां होती है, उसके नाम से पहले क्या लगाते हैं, द का यूज करते हैं, द का यूज भी आप लोग याद रखें, इसलिए द गंगा लगाए हैं, और गंगा एक नाम है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर कैपिटल जी लिखे हैं, गंगा के बदले में आप गंगेश भी लिख सकते हैं, गंगा को गंगेश भी लिखा जा सकता है, द गंगेश। ठीक है, इज अ होली रिवर, होली मतलब होता है पवित्र, होली रिवर, द गंगा या द गंगेश इज अ होली रिवर। ठीक है, उसके बाद है वह अभी तुरंत मेरे घर आया है, ही हैज कम
टू माई हाउस, वो मेरे घर आया है। ही हैज़ कम टू माई हाउस, वो मेरे घर आया है। ही हैज़ कम टू माई हाउस, ठीक है। अभी तुरंत, जस्ट नाउ, जस्ट नाउ, अभी तुरंत, ठीक है। नाउ मतलब अभी और जस्ट मतलब तुरंत, अभी तुरंत। उसके पास 10 रुपये भी नहीं थे। ही हैड नोट, ही हैड नोट, ध्यान से देखिए इसमें, उसके पास 10 रुपये नहीं थे। ही हैड नोट 10 रुपीज, ही हैड नोट 10 रुपीज, उसके पास 10 रुपये नहीं थे। लेकिन यहाँ पर 10 रुपये भी नहीं थे, तो भी का जो यूज होता है वहाँ उसके पास 10 रुपये भी नहीं थे। ही हैड नोट इवन, यहाँ पर इवन यूज करेंगे, इवन 10 रुपीज, 10 रुपये भी नहीं थे, 10 रुपये भी नहीं, नॉट इवन 10 रुपीज, 10 रुपये भी नहीं, ठीक है। इवन भी के लिए हम लोगों ने यहाँ पर यूज किया इवन। अगला है, इस घटना ने सबों का दिल दहला दिया है। दिल दहलाना मतलब दिल में डर पैदा करना, ठीक है। तो इस घटना ने, दिस इंसिडेंट, देखिए इंसिडेंट मतलब होता है घटना और एक्सीडेंट का मतलब होता है दुर्घटना, ठीक है। दिस इंसिडेंट, इस घटना ने, हैज क्रिएटेड हॉरर, हॉरर इन everybody's हर्ट, सबके दिल में डर पैदा किया है। दिस इंसिडेंट, इस घटना ने, हैज क्रिएटेड, पैदा किया है, हॉरर मतलब डर, इन एवरीबडीज हर्ट, सबके दिल में, ठीक है। इस घटना ने सबके दिल में डर पैदा किया है। कल सुबह से उसकी हालत में कुछ सुधार होना शुरू हुआ है। हिज कंडीशन, कंडीशन का मतलब होता है हाल, शरीर का हाल, ठीक है। दिस कंडीशन हैज बीन इम्प्रूव्ड सिंस yesterday morning. His condition has been improved, उसका कंडीशन सुधरा है, since yesterday morning, कल सुबह से, उसका हालत, उसका हाल कल सुबह से सुधरा है, ठीक है। चलिए उसके बाद देखते हैं, भारत अब गरीबों का देश नहीं रहा। तो इंडिया now not या no more the country of poor। देखिए नाउ जो है वो लास्ट में भी आप लिख सकते हैं, इंडिया इज लगा देंगे, इंडिया इज नाउ नो मोर द कंट्री ऑफ पुअर, या इंडिया इज नो मोर द कंट्री ऑफ पुअर नाउ। नाउ को आप लास्ट में भी लगा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद है, आकाश में तारे टिमटिमा रहे थे। स्टार्स वेयर ट्विंकलिंग, स्टार्स वेयर ट्विंकलिंग इन द स्काई, हो गया। स्टार्स वेयर ट्विंकलिंग इन द स्काई, इन द स्काई, द लगाएंगे स्काई से पहले। यह गंगोत्री से निकलती है, गंगा जो है वो गंगोत्री से निकलती है। तो यह, खैर गंगा से हमको यहाँ पर मतलब नहीं है, ट्रांसलेशन है। इट मतलब यह, ओरिजिनेट्स, ओरिजिनेट्स का मतलब होता है जहाँ से कुछ ओरिजिन हो, ठीक है, उत्पत्ति जिसकी जहाँ से होती है। इट ओरिजिनेट्स फ्रॉम गंगोत्री, इट ओरिजिनेट्स फ्रॉम गंगोत्री, या गंगोत्री से निकलती है। इसका जल, इट्स वाटर इज शुद्ध और साफ है। शुद्ध, प्योर, प्योर मतलब शुद्ध,
एंड साफ मतलब क्लीन। इट्स वाटर इज प्योर एंड क्लीन। क्लियर है। मेरे पिताजी नालंदा में रहते हैं। माई फादर, मेरे पिताजी, माई फादर लिव्स इन नालंदा, हो गया। माई फादर लिव्स इन नालंदा, मेरे पिताजी नालंदा में रहते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। वे एक स्कूल में पढ़ाते हैं, ये भी सिंपल प्रेजेंट टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ही, देखिए यहाँ पर वे है तो वे का इंग्लिश दे होता है, लेकिन जब बहुत सारे लोग रहे तब। यहाँ पर वे जो है वो पिताजी के लिए यूज हुआ है, एक व्यक्ति के लिए यूज हुआ है, इसलिए यहाँ पर हम लोग क्या लगाएंगे, ही लगाएंगे। ठीक है। तो ही, वे एक स्कूल में पढ़ाते हैं। ही टीचेस इन अ स्कूल, वे एक स्कूल में पढ़ाते हैं। ही टीचेस इन अ स्कूल। नालंदा ऐतिहासिक जगह है, तो नालंदा इज अ हिस्टोरिकल प्लेस। नालंदा इज अ हिस्टोरिकल प्लेस। नालंदा एक ऐतिहासिक जगह है। यह हमारी सांस्कृतिक धरोहर है। धरोहर का मतलब होता है संपत्ति, एसेट्स। ठीक है। दिस इज आवर कल्चरल, CULTURAL, कल्चरल। कल्चर मतलब होता है संस्कृति और कल्चरल का मतलब होता है सांस्कृतिक। कल्चरल एसेट, एसेट मतलब संपत्ति। ठीक है। यह हमारी सांस्कृतिक संपत्ति है, धरोहर है। मेरे पिताजी मेरे मन की बात समझते हैं, मतलब मैं जो सोचता हूँ, जो बोलता हूँ, वो समझते हैं, जो महसूस करता हूँ। तो माई फादर, मेरे पिताजी, अंडरस्टैंड्स, अंडरस्टैंड्स का मतलब समझते हैं। माई फादर अंडरस्टैंड्स माई हर्ट, माई फादर अंडरस्टैंड्स माई हर्ट, मेरे पिताजी मेरे मन की बात समझते हैं। ठीक है। या इसको ऐसे भी आप लिख सकते हैं, माई फादर अंडरस्टैंड्स व्हाट आई थिंक एंड फील, जो मैं सोचता हूं या महसूस करता हूं मेरे पिताजी समझते हैं। या सीधा आप बना सकते हैं, माई फादर अंडरस्टैंड्स मी, या माई फादर अंडरस्टैंड्स माई हर्ट, या माई फादर अंडरस्टैंड्स व्हाट आई थिंक एंड फील। ठीक है। जरूरी नहीं है कि जो ट्रांसलेशन लिखा हुआ है, कोई कोई ऐसा ट्रांसलेशन होता है जो जरूरी नहीं है कि जो लिखा हुआ है वही बनता है, उसका आप अलग से उसका बनाना पड़ता है। ठीक है। चलिए 3 ट्रांसलेशन और है, देखते हैं। इसमें कीड़े नहीं लगते। ठीक है। तो कीड़ा का क्या होता है, इंसेक्ट्स, इंसेक्ट्स। ठीक। डू नॉट ग्रो इन इट, कीड़े इसमें नहीं पलते हैं, नहीं बढ़ते हैं। ठीक है। देखिए ट्रांसलेशन है, इसमें कीड़े नहीं लगते हैं। ठीक है। और बनाया क्या है, इंसेक्ट्स डू नॉट ग्रो इन इट, इसमें कीड़े नहीं बढ़ते हैं। ठीक है। तो कुछ ट्रांसलेशन में बनाना पड़ता है। लोग इसकी पूजा करते हैं, गंगा के पानी की पूजा करते हैं। तो पीपल, पीपल मतलब लोग, जनता। पीपल वर्शिप इट, लोग इसकी पूजा करते हैं। पीपल वर्शिप इट, वर्शिप मतलब पूजा करना, सिंपल प्रेजेंट टेंस है ये। हिंसा अपने आप में एक पाप है। वायलेंस इज अ सिन, सिन मतलब पाप, इटसेल्फ। वायलेंस इज अ सिन इटसेल्फ, या वायलेंस इज इटसेल्फ अ सिन, ऐसे भी बना सकते हैं इसको। ठीक है। 5 वीडियो में ट्रांसलेशन का लाऊंगा, जिसमें कोशिश करूंगा कि जितने भी ट्रांसलेशन जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं जिस तरह से या पूछे जाएंगे, वो आप लोगों को मैं समझा सकूं अच्छे से। देखते रहें हमारा वीडियो। अच्छा लगा हो तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि हमारा वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकॉन भी दबा दें। ठीक है। बाय।